सभी लोगों को, आप सभी का स्वागत है मंथन होम्योपैथिक विजन में। मैं डॉक्टर नीलिमा पुरवार होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हूँ और सर की स्टूडेंट हूँ। और आइए हम आप लोगों को एक रूब्रिक जो है सर के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। सर, कास्टिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट हर विल, सर ये रूब्रिक है सर। इसके बारे में थोड़ा सा सर आप अपने विचार सर हमारे सामने रखिए कि क्या है इसका अर्थ और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। ये कास्टिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट हर विल, ये जो रूब्रिक्स है ये काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी मतलब आपको यूज होने वाली रूब्रिक्स है। और ये आपको इसमें सिंगल मेडिसिन है इस रूब्रिक्स में, प्लेटिनम मेटालिकम। और जब भी किसी मेडिसिन का अगर एक सिंगल मेडिसिन है किसी एक रूब्रिक्स में, तो कहीं ना कहीं हमें मेडिसिन की पर्सनालिटी को भी समझनी पड़ेगी और वो रूब्रिक्स तब उसमें ज़्यादा आपको समझ में आता है। ये प्लेटिनम मेटालिकम आपका इतना ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कि पूरे मेटेरिया मेडिका में अगर कोई हमसे ये पूछे कि सबसे अहंकारी मेडिसिन कौन है, तो मैं आपको इसी का नाम बताऊंगा, प्लेटिनम मेटालिकम। तो ये इतना ज़्यादा अहंकार को लेके चलता है कि, और वेल्थ इसके अंदर इतना ज़्यादा रहता है, इसको लगता है कि मेरे पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतना मतलब चीज़ों को वो अंदर में रखता है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत से एजुकेटेड लोग मतलब आपको ऐसे लगेंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे, बहुत ही आसानी से इसको आप पकड़ नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन जब इनके फेस लगता है, इनके इमोशंस को थोड़ा सा उनके अनुसार, तो फिर वो दिक्कत समझ में आ जाती है। तो ये कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे छांट देना, छटनी कर देना, छोड़ देना, हटा देना, और उसके विल के अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध में। तो जो उसके इच्छा के विरुद्ध रहता है उसको वो हटा देता है अपनी लाइफ में। उसका कोई जगह नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो। तो इस तरीके का वो लेके चलता है कि उसके अनुकूल चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उसके प्रतिकूल हो गया जो व्यक्ति, तो उसको भी छोड़ देता है। अपने मदर फादर, अपने पेरेंट्स, किसी को भी वो, मैं तो बोलता हूँ कि जब उसका वेल्थ इतना ज़्यादा रहता है तो आप इसको पर्सनालिटी को पढ़ेंगे तो अपने पेरेंट्स को भी उसको एक बार ऐसा फील आ जाता है उसको, पेरेंट्स के लिए उसके मन में कि यार मैं इनका तो ऐसा, मेरा इतना अच्छा ये सब, इनका तो मैं हो ही नहीं सकता संतान, ऐसा फील भी कई बार उसके दिमाग में आता है। अभी रूब्रिक्स भी आपको मिल जाएंगे। इसकी फीलिंग सबसे ज़्यादा इसलिए कि उसमें ये दूसरों को छोटा समझता है। डेल्यूजन, स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स, इसको सब कुछ छोटा दिखता है, दूसरों का सब कुछ छोटा ही दिखता है। और एक वेल्थ, इसको डेल्यूजन वेल्थ का एक रहता है, और ईगोइस्ट बहुत होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें ना एक केस मैं आपको छोटा सा बताता हूं, मेरे दिमाग में आ रहा। एक बार पेशेंट आई थी और उसके घुटनों में दर्द था, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट थी और काफ़ी ज़्यादा उसको घुटने में तकलीफ थी, बाकी जगह पेन था, उसको दर्द हो रहा था। तो उसका जब मैं केस लिया तो उस समय उससे पूछा कि भाई दिक्कत क्या है, तो बताई। तो फिर हमने कहा इसके लिए किया क्या, तो उसने बोला कि मैं इसमें जो है किसी मेरी बेटी की कोई वो थी, सहेली थी, तो उसने वो कोई दवा जो है दिया था, उसको मैंने लगाया, उसको भी लगाया, वो बेकार है, उसको छोड़ दिया। तो उसकी बातों में जो दिखा कि मतलब उसने दवा दिया और उसने छोड़ दिया, लगाया, लेकिन उसके मन में कोई वो नहीं आया कि कोई आपको दवा ले आके दे रहा है तो उसके प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता हो, थोड़ी सी वो हो। बातचीत में इस तरीके का टोन था। दूसरा, फिर उसी बात को आगे बढ़ाए, फिर क्या और कुछ किया, बोले हाँ एक डॉक्टर था, मैं उसके पास गई थी, तो वो डॉक्टर ने भी हमारा इलाज किया, लेकिन वो डॉक्टर ठीक नहीं था, उसको भी कुछ आता उता नहीं है। मतलब डॉक्टर के पास गई, वो अच्छे डॉक्टर का नाम मैंने नाम लिया था, जिसके पास में वो बोली कि हड्डी वाले डॉक्टर थे, और अरे उसको भी कुछ आता उता नहीं है। तो आप सोचो कोई ऐसे
डॉक्टर के पास तो जा नहीं रहे हो, कोई गांव के ऐसे डॉक्टर के पास में तो जा नहीं रहे हो, भाई पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जा रहे हो, और उन्होंने जो भी अपना ट्रीटमेंट दिया हो, लेकिन उसके मन में कोई सम्मान नहीं था, अरे उसको भी कुछ आता होता नहीं डॉक्टर साहब, है ना। तो उसके बाद का जो टोन था, जो जिसको मतलब टोन जो होता है ना, बोलने का जो ढंग होता है, वो बहुत कुछ चीज़ें आपको इंडिकेशन देती है। तो उसको भी वो छोटे तरीके से कि उस लिया, उसको जो बच्चे की जो उसके सहेली का उसने जो परोपकार किया, भाई दवा ला के दे दिया, ऑइंटमेंट को दिया, कुछ लगाने के लिए दिया, उसको भी उसने उसी तरीके से रिएक्ट किया। इसके बाद वो जो है जो उसके तीसरा जो है कोई जो लेके जो मेरे पास आया था, तो उसको भी उस तरीके से बोली कि अरे ये बोलिन है, तो हम कहे चलें, तो अपने थोड़े से भाषा में, गांव का भाषा अरे ये बोल तो चलें, तो यही लेके आ गई, नहीं तो आपके पास में। तो कहने का मतलब आप तीनों जगह पे मैंने देखा कि जो उसके साथ जो कुछ कर रहा है उसके प्रति उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। तो ये यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ईगो, बहुत ही ज़्यादा आपका क्या कि वेल्थ, और इसके बाद जो उसकी फीलिंग थी, जो बात कर रही थी, तो जैसे बोली कि और कि हमको जो है कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, ज़्यादा हम चीज़ों को वो नहीं करते हैं, मेरा अनुकूल नहीं हुआ तो मैं कुछ भी हो मैं छोड़ देती हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद उसका लड़का था, बात उत करते करते फिर वो चीज़ें थोड़ा सा बोली कि लड़के से भी मेरी बात उत होती नहीं है। तो हमने कहा क्यों, तो बोले कि अरे वो अपना कर रहा है, वो अपने बात में रहता है, तो मैं उसके वो नौकरानी थोड़ी हूँ। लड़का उसका बड़ा था, तो वो अपना जॉब वो कहीं कर रहा होगा, तो बात तो अब नहीं करती, क्योंकि वो मेरे अनुसार नहीं कुछ करता, तो मैं क्यों उसकी नौकरानी थोड़ी हूँ, माँ हूँ। तो आपको क्या फील आया कि एक तो ईगो, एक तो वेल्थ, दूसरा सब चीज छोटा अपीयर होना, हर आदमी को बिल्कुल ही जो उसके लिए किया उसके लिए वो लगता है कि उसके सर्वेंट है, ऐसा फील आ रहा मेरी बात में। और तीसरा जो है अपने बच्चों को भी छोड़ देना कि भाई मेरे बात नहीं माना, तो ये हुआ कास्टिंग ऑफ पीपुल अगेंस्ट अ विल, कि भाई हमारी बात नहीं माना और तो हम उसकी परवाह क्यों करें। माँ ऐसा सोच सकती है? आप बताओ, आप भी माँ, आप सोच सकती हो? कह रहे भाई अरे हम तो जुड़ने की कोशिश करेंगे ना अपने बच्चों को, तो वो बोले नहीं हमें कोई नहीं, वो अपना खा पिए। तो क्या है, पड़ोसी को भी ऐसा आदमी नहीं बोलता कि भाई पड़ोसी से भी संबंध बना ले। तो इस तरीके से ये जो प्लेटिनम मेटालिकम है मेडिसिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। पेशेंट कभी भी कोई भी रूब्रिक्स जो आप लगाते हो वो ये सारे ऑब्जर्वेशन के हैं। आप कोई भी रूब्रिक्स इसमें आपका कहीं भी वो नहीं है कि पेशेंट बोले और आपने खट से कर दिया, ये ऑब्जर्वेशन आपका हो। अच्छा डॉक्टर अगर आपका 40% से ऊपर, जितने भी आप 30 से 40% पेशेंट के वर्जन में जाता है, और 60% 55% जितने भी आप रूब्रिक्स लेते हो वो सब आपका ऑब्जर्वेशन का हिस्सा होता है। तो हमें ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप पढ़े होगे होम्योपैथी में, तो आपने पढ़ाई है ना कि ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन तो हमारा पहला वो है। आप कितने अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हो पेशेंट को, उतना ही अच्छा आप चीज़ों को समझोगे। तो ये मतलब शायद आपको समझ में आया हो मेरी बात। जी। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने रूब्रिक के माध्यम से हमको जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में भी हमको जानकारी हुई। बहुत हल्की जानकारी दिया है, ये 2 घंटे का है लेक्चर इस पे। तो फिर इस मेडिसिन पे फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी। तब तक के लिए हम इसको यहीं विराम देते हैं। आशा है आप सभी को इससे लाभ मिला होगा। धन्यवाद।